नमस्कार, विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे कल की क्लास में जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। चलिए आ जाइए। कल कहाँ तक हो गया था मेरे प्यारे दोस्त? लगभग 50 तक मैंने करा रखे थे ना, और आज 51 से चलना है। चलिए देखिए इसको। 50 तक हो गए थे। क्या किन्हीं भाई जी को दिक्कत है? चलिए देखिए। कॉस 75 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर है। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, दिख पा रहा है? एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे हम, 75 और 15 को अगर हम ऐड करें तो 90 मिलेगा ना? बताइए, 90 मिलेगा ना? तो 75 और 15 को हम ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, यानी एक को चेंज कर दीजिए इसमें। कॉस 75 है, यहाँ पे देखिए कॉस 75 डिग्री है और साइन 15 डिग्री है। साइन कितना डिग्री है? 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री। आपका जो मन करे उसको चेंज करिए। ऊपर वाला को चेंज करना चाहते हैं ऊपर वाला को चेंज करिए, अंश को, या फिर हर को चेंज करना चाहते हैं हर को चेंज करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 में से 15 को हम घटा देंगे तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा जी सर, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 15, यानी ऊपर में साइन 15 नीचे में साइन 15 कट के एक हो जाएगा। यहाँ पे भी ऊपर में, यहाँ से समझ लीजिएगा एक और एक का एक्स बार, और माइनस यहाँ भी कोई चेंज करेंगे एक का एक्स बार, यानी जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री। देखिए इसको कैसे बनाइएगा। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, कॉस 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, साइन 60 डिग्री है ना, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी टेन 60 डिग्री है तो टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पता है होगा आपको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा, थीटा का जगह है कितना? 60। कितना डिग्री है मेरे प्यारे दोस्त? 60 डिग्री है। तो साइन 60 बटे कॉस 60। अब आप कहिएगा इससे ये कट गया, इससे एक कट गया, कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? एक। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक है, देख लीजिए यहाँ। कोई डाउट है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन को देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cos x फाइव माइनस कॉट फाइव इक्वल टू वाई। तो बताना है आपको कॉट फाइव का मान। किसका मान बताना है मेरे प्यारे दोस्त? एक बार क्वालिटी चेक करते हैं। किसका मान बताना है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए जल्दी से। तो आप कहिएगा कॉट फाइव का मान बताना। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या आप जानते हैं cos x एक्स बार थीटा माइनस कॉट एक्स बार थीटा इक्वल टू 1 होता है? क्या किन्हीं को दिक्कत है? नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा cos x थीटा प्लस कॉट थीटा। एक बार जोड़ लिखेंगे और एक बार घटाव लिखेंगे, cos x थीटा माइनस कॉट थीटा। लिख सकते हैं इक्वल टू 1 10 का 10। अब गौर से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इतना का जगह कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे वाई। वाई दे रखा है तो माइनस के जगह हम वाई को बैठाएंगे, यानी कॉस एक्स थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे लिखकर और गुना में क्या बैठा देंगे? वाई इक्वल टू 1 10 का 10। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा वाई? क्या कोई डाउट है यहाँ तक? लिख सकते हैं। अब देखिए, जो दे रखा है वहां से चलिएगा, जो दे रखा है आपको वहां से चलिएगा, और इसको देखिए, ये जो दे रखा है यहाँ पे समीकरण 1 मानिएगा इसको, और यहाँ समीकरण 2 मानिएगा। अब गौर से देखिएगा, कॉट थीटा हम कॉट फाइव चाहिए। क्या चाहिए? कॉट फाइव।
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थीटा की जगह फाई कर लीजिएगा, तो फाई यहाँ पे हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा, यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है। समीकरण पहला यहाँ है और दूसरा यहाँ है। समीकरण पहला और दूसरा से अगर चलेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे, तो ये वाला कटेगा कि नहीं, कॉस एक्स फाई और माइनस कॉट फाई इक्वल टू वाई दे रखा है। अब गौर से देखिएगा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब गौर से देखिए, हमको कॉट थीटा लाना है, कॉट फाई लाना है। कॉट फाई को कोशिश करिए कटे, तो ये माइनस में, ये प्लस में है, सॉरी, कॉट फाई को कोशिश करे कि रहे, तभी तो मान निकलेगा। तो इसको हटाना, ये प्लस में है तो माइनस में घटा दीजिएगा, समीकरण पहला माइनस दूसरा। समीकरण पहला माइनस कितना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा। अब घटाइएगा तो ये प्लस में तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, एक खत्म हो जाएगा। कॉट फाइव कितना हो जाएगा, 2 कॉट 5। यहाँ लिखते हैं 2 कॉट 5। यहाँ पे घटाइएगा 1/y माइनस वाई, 1/y माइनस में y, इसको लघुत्तम ले सकते हैं y, 1 माइनस वाई का एक्स वाई। 2 गुना में है तो यहाँ जाएगा तो भागा में, यानी cot 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 माइनस वाई एक्स बार बट्टे में 2y। क्या किन्हीं को दिक्कत है, दिख पा रहा है, देख लीजिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस 2y किसमें, इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है मेरे प्यारे दोस्त, cos x 30 डिग्री का मान कितना होता है। आप कहिएगा cos x 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 का कितना होता है, तो आप कहिएगा 1/2, तो cos x 30 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा। अब 2 किसका होगा, तो आप कहिएगा कि cos x 60 का मान कितना होगा, 2, क्योंकि साइन 30 का हो जाएगा 1/2, cos x sec 60 का हो जाएगा 2। हाँ, इसका भी आ रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी, साइन 60 का मान 2/√3 होगा, 2/√3 इतना होगा ना। ये वाला मेरा ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेक 60, यानी कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैच कर गया। अब अगला क्वेश्चन बढ़िए, देखिए, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। इन भाई को दिक्कत है तो बताइए, नहीं। अगला देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, कितना डिग्री, cos 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 होता है। कंपेयर करिएगा, काटिएगा नहीं, कंपेयर करना है। तो 3 थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60/3 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या डाउट लग रहा है, नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, 56 को आप बना सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा। 56 को आप बना सकते हैं, साइन बीटा इक्वल टू a/b दे रखा है, तो p/h होगा। साइन थीटा का मान p/h ही होता है, और आपसे पूछा क्या है, कॉस b का मान। बताइए कॉस b का मान कैसे पता चलेगा, b/h से निकाल सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन x² थीटा का रूट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। तो देख लीजिए, h है यहाँ पे, b कैसे निकलेगा, b h, मतलब आधार कैसे निकलेगा, b बराबर कैसे निकलेगा, तो कर्ण का x² माइनस लंब का x² और रूट होता है, ऐसे b का मान आ गया, तो b का मान ये वाला हो जाएगा, √b² माइनस a² और बटा h कितना हो जाएगा, तो p/h, यानी b। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करिएगा और आगे बढ़िएगा, ए को क्लिक करिएगा और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन दे रखा है tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त? tan, यहाँ पे रखते हैं ना, tan a प्लस cot a इक्वल टू 2, तो उसका मान पूछ रहा है। आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्स बार कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त? एक्स बार। यहाँ भी एक्स बार कर दीजिए, यहाँ भी एक्स बार कर दीजिए, तो आपको मिलेगा, इसको थोड़ा देर के लिए समझिएगा ए, इसको समझिएगा बी, ए प्लस बी का होल एक्स बार। तो ए एक्स बार क्या हो जाएगा? ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस 2ab, यानी tan a इंटू, यहाँ पे वाइट नहीं पता चलेगा, tan a इंटू कॉट इक्वल टू 2 दूना का 4। अब मेरे प्यारे दोस्त बताइए, tan a इंटू कॉट a इक्वल टू 1 होता है, 1 गुना 2 यानी 2 जस का 10 रहेगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉट एक्स बार ए बराबर 2 दूना 4 हो चुका था, प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। इतना का मान कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ पा रहे हैं ऐसा? अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि ऋणात्मक होते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष, पहले एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष, इसको बोला जाता है भुज, और इसको बोला जाता है क्या? कोटि। इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि, यानी भुज भी ऋणात्मक होना चाहिए और कोटि भी ऋणात्मक होना चाहिए। तो क्या आप ऐसे पढ़ चुके हैं? प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? चतुर्थ तक, यहाँ तक हो गया। अब गौर से देखिएगा, बोल रहा है भुज में भी ऋणात्मक होना चाहिए, भुज में भी ऋणात्मक और कोटि में भी ऋणात्मक। तो भुज ऋणात्मक भी और कोटि भी ऋणात्मक है, थर्ड में आ गया तो थर्ड मारिएगा। क्या मारना है? थर्ड। क्या डाउट क्लियर है? अगला को देखते हैं। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, यकीन मानिए 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव आपका एकदम तय है आना, इसमें गड़बड़ाने का कोई सवाल नहीं है। जिसमें आपको डाउट लगे उसको स्किप कर दीजिए और आराम से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि दो रास्ता आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला ना जानते हैं, कैसे निकलता है? x2 माइनस x1 के होल एक्स स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। अब रख दीजिए इसको, तो आप कहिएगा -6 माइनस 8 का होल एक्स स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2, 0 का होल एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। इसको बोलिएगा -14 196 हो जाएगा, प्लस 2 दूना का 4 ऐसे हो जाएगा, रूट में 200 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 100। आप कहिएगा जी बिल्कुल, 100 का वर्गमूल 10 और रूट 2 10 का 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए, 10 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है? तो लंब केंद्र कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहा जाता है? लंब केंद्र। और मिलते हैं मूल बिंदु पे। मूल बिंदु नहीं है यहाँ पे, केवल बिंदु लिखा हुआ है, मूल बिंदु रहता तो लिख सकते थे। अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इतना और इतना को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कितना होता है? x1 प्लस x2 बट्टे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ऐसे लिख दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, x1 किसको लेंगे? यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x2, सॉरी x1 y1, x2 इसको लेंगे और y2 इसको, ठीक है? तो ले रख दीजिए यहाँ पे 4 प्लस 8 बटे 2 कॉमा -5 प्लस 7 बटे 2, 8 4 12, 12 बटे 2, इसको लिखिएगा तो 2 बटे 2, इसको काट दीजिए 1,
और इसको काट दीजिए 6, 6 और 1, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, सी। क्या कोई को डाउट है तो बताइए, कमेंट जरूर करें डाउट रहे तो। अगला को देखिए, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से कभी भी दूरी पूछेगा, डायरेक्ट आंसर मार दीजिए इसको, एक्स एक्स आर प्लस वाई एक्स आर रूट के अंदर। अब गौर से देखिए, माइनस में रहे चाहे कुछ में रहे, प्लस में ही आएगा, यहाँ भी प्लस में आएगा। डायरेक्ट इसको आंसर क्लिक कर दीजिए रूट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन कितना है? हाँ, देखिए बोल रहा है कि संरेखी है। संरेखी है तो ए का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? संरेखी। तो संरेखी में आपको पता है, आ गया, संरेखी में आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 0। तो आप कैसे निकाल पाइएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ऐसे इतना बराबर का हो जाएगा 0। ये गुना में है तो ये उधर जाएगा तो भगा में हो जाएगा, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। और वहां पे बैठाइए, x1 1 है और y2 कितना है? तो ये x1 वाला है, ये x2 वाला है, x3 वाला है ना। तो y2 कितना है? 2, मतलब 6 है। y3 कितना है? तो आप कहिएगा माइनस में 2 है। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं -2 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है? तो -5, यहाँ पे -5 डाल दें, -5। y3 कितना है? कितना है? तो आप कहिएगा -2। y1 कितना है? तो y1 है 2। फिर x3 कितना है? तो a। y1 कितना है? तो 2। और y2 कितना है? y2 यानी 6। और इतना बराबर का हो जाएगा 0, ऐसे ब्रैकेट बंद करके। ये 8 हो जाएगा, -4 और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ गौर से देखिएगा, तो माइनस में होगा -4a, लिख दें -4a इक्वल टू 0। यहाँ पे गौर से देखिए 28, क्या हो जाएगा? 28। जब 28 हो जाएगा यहाँ पे -4a इक्वल टू 0, -4a इक्वल टू -28, माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, a बराबर 28/4, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। a का मान मेरे प्यारे दोस्त 7। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए, जल्दी से बताइए, कोई अगर यहाँ तक डाउट हो तो। क्या डाउट क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, y बराबर 7 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरे? किस बिंदु से होकर गुजरेगी? जिसमें y अक्ष का कोऑर्डिनेट 7 होगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, अति सी। और अगला क्वेश्चन को बोलिए, y अक्ष से बिंदु P की दूरी। देखिए, y अक्ष से पूछेगा तो x वाला को बताइएगा, ये ट्रिक है, और x अक्ष से पूछेगा तो y अक्ष को बताइएगा। y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना बिंदु के, तो x वाला बता दीजिए 4। अगर वो x अक्ष से पूछता तो y वाला को बता देते। इसको तो आप निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं कि बिंदु यहाँ a है और यहाँ b है, और a का कोऑर्डिनेट a और b है, और b का कोऑर्डिनेट c और d है, ऐसे करके है, यहाँ पे b लिख देते हैं। और ये मिलाने वाली रेखाखंड, इसको ए बी को लेमडा अनुपात मान लीजिए, यहाँ पे लेमडा अनुपात 1 में मिल रहा है, तो बताइए अंतर विभाजित कर रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें। किसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करना? y का। y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें, तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बताइए? m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। केवल y का कोऑर्डिनेट के लिए हम पूछ रहे हैं। m का मान यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, y2 b हो जाएगा, प्लस n 1 हो जाएगा, y1 a हो जाएगा, y1 सॉरी b हो जाएगा, 1 गुना b बट m प्लस n, यानी लेमडा प्लस 1। इसको देखिएगा, लेमडा d प्लस b बट्टे में क्या हो जाएगा? लेमडा प्लस 1। ऑप्शन
ए, ऐसे कर सकते हैं इसको। क्या डाउट लग रहा है? नहीं लग रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। आइए, नो बकवास, सीधा पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इसको मिटा में इरेज करते हैं। देखिए बोल रहा है कि किसी वृत्त का व्यास क्या है? सर्कल है। सर्कल है कोई, ऐसे करके सर्कल है। और सर्कल का जो बोल रहा है व्यास, व्यास सिरों का निर्देशांक, व्यास यही ना होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो P यहाँ है, Q -8 और 6 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 और -6। बताइए केंद्रक यही तो निकालना है, तो ये मध्य बिंदु है कि नहीं? यानी यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ भी आर, यानी मध्य बिंदु होता है केंद्र। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, एक वाई x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। 8 प्लस ये तो 0, 0 बटे 2 0, ऑप्शन एक 0 होगा, और 6 ये भी 0 हो जाएगा। क्या कोई का डाउट है यहाँ तक? बताइए जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68। त्रिभुज का केंद्रक है, केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक कितना है? तो आप कहिएगा 40, 4, 0 है ना। देखिए ट्रेंगल अब बनाते हैं हम लोग। ट्रेंगल यहाँ तो है ही ट्रेंगल। मान लीजिए आपका ट्रेंगल है, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त इसका केंद्रक एक यहाँ पे जी होता है। मान लीजिए यहाँ जी का मान दिया हुआ है 4 और 0। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त ए है, बी है, सी है, दो शीर्ष है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और -6, और इसका आपको निकालना है। इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। तो क्या केंद्र का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है केंद्र का फॉर्मूला? आप कहेंगे केंद्र का फॉर्मूला होता है जी बराबर होता है, जी बराबर होता है, जी बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। जी का मान होता है, लेकिन जी का मान एक्चुअली दे रखा है, इसका 4 है और इसका 0। मतलब 4 बराबर इतना रखेंगे और 0 बराबर इतना रखेंगे। अब गौर से देखिएगा, x1 x2 x3, 3 जोड़ 5 जोड़ x बटे में 3, इतना बराबर कितना रख देंगे हम? 4, क्योंकि x वाला कोऑर्डिनेट लिए हैं तो x का मान 4। 4 तिहाई 12, यानी 8 प्लस x बराबर 12, यानी x बराबर 4। x बराबर 4 मतलब x अक्ष में 4 होगा। अब गौर से देखिए, इतना ही भी बना के ऑप्शन नंबर ए मार सकते हैं, x बराबर 4 मतलब है कि नहीं ऑप्शन नंबर ए में। आगे बनाने का जरूरत नहीं है, आप बना के चेक कर लीजिएगा, y का इतना ही आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा है, कौन सा है? अच्छा इसमें चल दिए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, बोलिएगा इसको। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन को क्लिक करिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से क्लिक करिए। बिंदु इतना इतना किस पाद में है, मतलब किस चतुर्थांश में है? बता चुके हैं। माइनस और प्लस किस में होता है? तो द्वितीय में होता है। द्वितीय में होता है ना, यहाँ पे माइनस और प्लस याद रखिएगा, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पे सभी बिंदु का कोटि क्या होता है? एक्स अक्ष पे रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, एक्स अक्ष पे रहेगा y0, एक्स अक्ष रहेगा y0, एक्स अक्ष रहेगा y0। तो कोटि पूछा है तो कोटि y0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज इतना इतना है, तो देखिए समरूप है। समरूप मतलब समान आकृति देखने से लग रहा है। ए का मान है 42 डिग्री, क्यू है 84, तो सी का निकालिए। सी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ए का मान, ए और पी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, और बी और क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना है। 42 और 84 जोड़ दीजिए, 6 8 4 12, और 180 में से इसको घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यदि इसको कितना हो जाएगा? 7 5 54 डिग्री के आसपास, 54 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखिए 72।
क्वेश्चन नंबर 72। देखिए ट्रेंगल हम बनाते हैं थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा गौर से देखिए, अब गौर से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। पी आर का एक्स स्क्वायर, यानी ये 90 हुआ होगा, यहाँ पे P और यहाँ पे R, तभी तो ये कर्ण होगा। पी आर के एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पे Q बचा, पी क्यू का प्लस पी क्यू का एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर का एक्स स्क्वायर। एक क्या है, Q कितना डिग्री होगा, तो आप कहेगा Q एंगल 90 डिग्री होगा, तभी तो ये संभव है, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा। और कर्ण का एक्स स्क्वायर क्या होता है, लंब का एक्स स्क्वायर प्लस आधार का एक्स स्क्वायर। तो 90 डिग्री मार देना है। ऑप्शन नंबर कितना मार देना है मेरे प्यारे दोस्त, डी को क्लिक कर देना है ऑप्शन नंबर को। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। ऑप्शन नंबर कितना क्लिक कर देना है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आराम से चलते रहिए, टाइम लीजिए क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त, तो मान लीजिए ए बी सी कैसा ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब बोल समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर आपस में हो रहा था, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। एडी लंब है बीसी पे, एडी लंब है किस पे मेरे प्यारे दोस्त, बीसी पे। यहाँ से लंब डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, लंब। लंब डाला हुआ है, किस पे लंब है, तो आप कहिएगा बीसी पे, एडी लंब हो गया बीसी पे। अब मेरे प्यारे दोस्त आप सोचिए गौर से, ये दोनों आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री रहा, तो क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, एकदम होगा। अब मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए, इसको ए, तो ये भी है। अच्छा यहाँ पे एक आप अपने से थोड़ा सा माइंड को डेवलप करिएगा। आधा करना है ना, आधा, तो ए को आधा करेंगे तो A/2 मिलेगा। तो आप कोशिश करिए ना कि 2A मान लें, क्योंकि 2A को अधिया करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि 2 रुपया है, उसको अधिया करने में कितना ईजी है, एक। लेकिन 1 रुपया है, उसको बोलने में 1/2 रुपया ऐसे बोलेंगे, थोड़ा सा दिक्कत। अब गौर से देखिए, ये इतना दूर ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। क्या कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब पूछा है हमसे एडी का एक्स बार, तो मेरे प्यारे दोस्त जो हम बोलेंगे उस ट्रेंगल को देखिएगा, जो हम बोलेंगे उस ट्रेंगल को गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। जिस ट्रेंगल को बोलेंगे, जिधर सीडी निकलना है तो सीडी वाला को देखेंगे, एडी एडी सीडी एडी सीडी। देखिए गौर से इस ट्रेंगल को आप देखिए, गौर से देखिए, क्या दिख पा रहा है, आप कहिएगा एकदम दिख रहा है। तो इसमें कर्ण हो गया ये वाला, कर्ण का एक्स बार बराबर लंब का एक्स बार प्लस आधार का एक्स बार। क्या कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है डाउट। अब गौर से देखिए, 2×4 A का एक्स बार, एडी का एक्स बार प्लस ए का एक्स बार। प्लस में तो इधर है तो माइनस में 4A का एक्स बार माइनस में A का एक्स बार बराबर एडी का एक्स बार। 3A का एक्स बार लिख सकते हैं, एडी का एक्स बार। ए का जगह लिख सकते हैं सी डी या फिर बी डी, तो बी डी ऑप्शन में नहीं है, बी डी कहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो सी डी लिख सकते हैं। तो 3 CD का एक्स बार बराबर ए डी का एक्स बार। ई ऑप्शन को क्लिक करिए, जो ऑप्शन है देख लीजिए। कोई डाउट है तो यहाँ तक बताइए जल्दी से, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए देखिए कहाँ गए हो। हाँ, अगला क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। बोला रहा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई भुजाओं बीसी और एसी पे इस प्रकार है कि डी पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। ऐसे लिख दीजिएगा इसको, यहाँ है मेरे प्यारे दोस्त ए बी और सी, ए बी और सी, डी और ई। ऐसे है डी और ई पार्लल है, डी पार्लल किसके है, एसी का। अब बोल रहा है एडी बराबर 4 है, एडी है 4 और बी डी वाला है 5। तो इसको बताइएगा एसी है 18, एसी कितना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ मतलब मेरे में प्यारे दोस्त यहाँ से यहाँ तक 18 है। आपको बताना है ए, इतना दूर ज्ञात करना है, ए वाला ज्ञात करना है आपको। ए को का मान निकाल लेना है कितना होगा। आप कोशिश करिए इसको, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी
5 होगा, और इसमें शामिल कर लीजिए x, इसमें भी शामिल कर लीजिए x। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4x और 5x, 9x है, 4x और 5x 9x, यानी 9x इक्वल टू 18, x बराबर 18/9, कितना बार में 2, तो x का मान कितना आ गया 2। अब a ही पूछा है तो 2 रख दीजिएगा, 4 दूना के 8, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 8। अगर ई वाला पूछता है इसी तो 2 रखिएगा, 5 दूना का 10। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। आप वैसे भी बना सकते हैं, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी, इसको मान लीजिएगा x, तो इस ये वाला हो जाएगा 18 माइनस x। कोई डाउट है यहाँ तक? और कर लीजिएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, मिटाते हैं अब। बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए देखिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है, तो ऐसा होता है। मान लीजिए दोनों बराबर होता है, ए बोल दिया है। सम मतलब बराबर, दो मैंने दो, बाहु मैंने भुजा, समकोण त्रिभुज, समबाहु समकोण त्रिभुज न्यून कोण प्रत्येक कितना होगा। मान लीजिए मेरे पैर दोषी 90 डिग्री है, तो समबाहु मतलब इसके सामने एक कोण बराबर होगा, इसके सामने एक कोण बराबर हो जाएगा, समद्विबाहु। और x 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर कितना हो जाएगा 90, यानी x बराबर मेरे प्यारे दोस्त 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 है, कितना है 7:10 है। एरिया पूछेगा ना, एरिया जब से पूछेगा तो इसका एक्सवार कर दीजिएगा, 10 थे 49, और इसका एक्सवार कर दीजिएगा 111 121, कहाँ हो जाएगा 10 है ना, सॉरी यहाँ पे 10 है, तो 10 का एक्सवार कर दीजिएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम लोग आगे चले, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 77, 77 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 4.5 दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सर्कल है एक, सर्कल वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सर्कल लेते हैं, सर्कल 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 दिख रहा है। आपको बोल रहा है कि इस पे वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच, दो समांतर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ से ऐसे खींच दीजिए इसको, और यहाँ से भी ऐसे खींच दीजिए समांतर। अब बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त त्रिज्या कितना है, तो यहाँ से त्रिज्या इसका कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ये भी तो त्रिज्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो आप कहिएगा दोनों के बीच की दूरी, यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए, तो 4.5 यहाँ से यहाँ तक है, 4.5 यहाँ से यहाँ तक है, 9 मार दीजिएगा 9। कोई डाउट है क्या? मजा आ रहा है? देखिए और बड़ा कर रहे हैं, नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। मान लीजिए सर्कल है, बाहरी बिंदु है, एक ये खिंचाएगा और एक खींचेगा, छू के निकलेगा, मतलब क्या बिंदु, एक और दो, एक और एक यहाँ, तो दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ओ केंद्र वाले वृत्त के पी ए और पी बी, मान लीजिए इसी पिक्चर में हम ये वाला बनाते हैं, देखिए 79 वाला जो है, यहाँ पे पी मान लीजिए ये है और ये बी है। अब बोल रहा है कि दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ए बी, सॉरी ए पी बी, ये कितना डिग्री है मेरे प्यारे दोस्त 50 डिग्री है, तो ए ओ बी, तो यहाँ पर एक केंद्र मान लीजिए, तो ए ओ बी, ए पूछ रहा है, तो आमने सामने का दोनों कोनों का जोड़ कितना होगा 180 होगा, तो ये 50 है तो 130 होगा कि नहीं, पक्का एक, अच्छा 130, ऑप्शन नंबर डी। और आगे है इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, जस्ट अभी क्वेश्चन ऐसा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है वृत्त ओ आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो आप कहिएगा एक्स, आप कहिएगा एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री,
2x प्लस 30, 30 को उधर ही भेज देते हैं, बराबर 180 डिग्री माइनस में 30। कोई डाउट है यहाँ तक? तो 2x इक्वल टू 150 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा, यानी 75 डिग्री ये भी होगा, 75 डिग्री ये भी होगा। अब आपसे पूछा है ओ बी ए मतलब ये वाला 75 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन को देखिए, वृत्त है, सर्कल, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई ऐसा सर्कल है, सर्कल है ना, देखिए बहुत खूबसूरत पड़ा है सर्कल, वाह लाजवाब है। देखिए हाथ से पड़ा है एकदम, इतना शानदार गोल है। चलिए गोल तो है ये, मजा है, इसको हम बहुत बढ़िया से अति करेंगे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु 17 सेंटीमीटर दूर है। तो आपको बताना है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यहाँ से खींचेंगे इसको, स्पर्श रेखा ऐसे छू के निकलेगा, समझ में आ रहा है ना? गौर से देखिए, इसको छू करके निकलेगा, इसको ऐसे ले, कितना बढ़िया पिक्चर था। एक मिनट, देखिए एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ 17 सेंटीमीटर कोई है दूर स्थित कोई बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है, मतलब छू करके इसको, सर्कल को छू करके निकल जाना है। मजा नहीं आ रहा, सर्कल को छू के निकल गया है, मान लीजिए यहाँ टच किया, और यहाँ वृत्त का ये वाला है, ये 90 पर काटता है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो कर्ण ये वाला हो गया, और इसको x मान लीजिए, कर्ण का अक्षर बराबर लंब का अक्षर प्लस आधार का अक्षर, x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, क्योंकि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट बनाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन का विकर्ण 5√3 है, तो इसका संपूर्ण से, विकर्ण का होता है घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, बराबर 5√3, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 5√3, √3 से √3, ए बराबर कितना मिला? 5। तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का होता है 6, ए का एक्स बार, तो 6, 5 का एक्स बार, 50, 25, 25 का 150, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? बी को मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सही है? हाँ, देखिए एक बेलन और एक शंकु है मेरे प्यारे दोस्त, एक क्या है? बेलन, देखिए लेते हैं बेलन, एक बेलन है, और एक क्या है? शंकु, 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 एक शंकु है। क्या डाउट यहाँ तक कोई के है मेरे प्यारे दोस्त? बोल रहा बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी इसका आर है, मान लीजिए इसका एच है ऊंचाई, तो इसका भी एच ही होगा, आर त्रिज्या इसका भी आर ही होगा। तो बोल रहा है उनका आयतन का अनुपात निकालें, किसका निकालना है? आयतन। आयतन कैसे निकलता है? तो आप कहिएगा इसका आयतन बोलिए बेलन का, तो 1/3 पाई, सॉरी, बेलन का आयतन पाई आर एक्स आर एच, इसका 1/3 पाई आर एक्स आर एच। अब आप काटिए इसको, ए से खत्म हो जाएगा, आप कहेगा यहाँ एक बचा, यहाँ 1/3 बचा, बटे में कुछ नहीं तो एक, 3 यहाँ टकराया और एक यहाँ टकराया, 3:1, 3:1, ऑप्शन नंबर बी। सुराही का संयोजन, सुराही देखे हैं, घड़ा ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा सुराही होता है, ऐसा घड़ा होता है सुराही, और ऐसा बना हुआ रहता है, ये सुराही का घड़ा है। और तो इसमें क्या दिख रहा है? बेलन और गोला, बेलन और गोला, ऑप्शन नंबर ए। एक घड़ी मिनट वाली सुई 45 मिनट में कितना डिग्री? एक मिनट में, एक मिनट में कितना डिग्री बनाता है? 6 डिग्री, एक मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 45 मिनट में 45 से गुना कर दीजिए, 135 की 0, 6 × 24 और 3 27, 270 डिग्री बनाएगी कौन? कोई डाउट है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त की कुल परिमिति पता है? आप कहिएगा 3, कितना होता है? तो 3 अर्धवृत्त, सॉरी, अर्धवृत्त ऐसा होता है, तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है? तो पाई आर प्लस 2 आर, आर को कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस आर, सॉरी 2, पाई प्लस 2, आर का जगह कितना ले सकते हैं? 10, यहाँ पे 10 रख दीजिएगा, और यहाँ पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज 100 तक हो ही जाएगा। दिख पा रहा है? क्या दिख पा रहा है ना? बहुत बढ़िया। 40 मिनट, 40 मिनट का हो गया। बस 5 मिनट वेट करिए, हो जाएगा खत्म। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। हवा का आयतन कमरा में भरा हुआ हवा है, या बोतल में पानी रखा है, या फिर कुछ और भी बोलता है। तो याद रखिएगा, जो हवा भरल है, दूध भरा हुआ है, बर्तन का आयतन, हमेशा ये सब पूछेगा तो आयतन ही निकालिएगा। जिसको पूछेगा गोला है तो गोला का आयतन निकालिए। गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। तो 4/3 आपको दिख रहा है, पाई सब ऑप्शन में है, तो पाई को जस का तस रखिए। आर का क्यू, अब बताइए व्यास न है मेरे प्यारे दोस्त, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 3 3 3 से 3 काट दीजिए, 3 तरीके 9, 9 चौके 36 पाई। 36 पाई है कि नहीं जी? 36 पाई। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लगाना ना भूलें। एक सवार गलती से भी नहीं होगा, क्षेत्रफल में एक सवार होता है। पी त्रिज्या वाले वृत्त खंड का थीटा डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 पाई आर एक सवार। तो थीटा की जगह तो थीटा ही रखना है, लेकिन त्रिज्या की जगह ना पी रख देना है। यहाँ पे पी रख दीजिएगा आर का जगह। अब कोशिश करिए, जो मिल गया वही आंसर। तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है, पाई पी एक सवार थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर ए। 79, 79 नवासी, नवासी, नवासी कह रहा है किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है आपको? 3 पाई r² बराबर दे रखा है 4, 6, 2। ये ला बता रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए गौर से मेरे प्यारे दोस्त। क्या हुआ? ठीक है। 3 पाई का मान रख सकते हैं 22/7, r² जस का 10, 42 2। 22 से इसको काट सकते हैं, 22 दूना 44, और 22 से कम 22। इसको काट सकते हैं 3 से, आप कहिएगा एकदम बिल्कुल 3 सते। 7 यहाँ 7 7 49, r100 बराबर 7 7 49, तो r बराबर 7 होगा कि नहीं? आप कहिएगा जी बिल्कुल, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर एक सवार है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का एक स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा का एक स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए, यहाँ पे रख दीजिए 81√3। तो आप कहिएगा √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए। √3 से √3 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 81 को यहाँ टकरवाइए, 81 को कहाँ टकरवाइए? यहाँ ऊपर टकराएगा। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, बहुत आपसे खूबसूरती से बनेगा। देखिए 4 यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे गुणम नहीं कीजिए, एक सौ बराबर ऐसे ही रखे रहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 9 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा। तो 9 दूना 18, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर इसका भुजा हो जाएगा। का कोई डाउट है? नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब आप लोग तीर मार दिए हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक पासे को 3 पासे को फेंका जाता है, तो पासा पे कितना अंक होता है मेरे प्यारे दोस्त? लिडो को गट्टी समझिए। 1 से लेके कहाँ तक होता है? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो संभव परिणामों की संख्या क्या होगा? तो 3 पासा फलक कितना है? 6। और जितना बार उछालेंगे यहाँ पे डालिएगा 6 बार, सॉरी यहाँ पे डालना है, सर पे, हाथ पे डालना है ना। 3 बार उछालना है, 3 बार उछालना है, तो 3 बार यहाँ पे डालिए, तो कितना हो जाएगा? 216। यदि कोई घटना घटा नहीं है, घटबे नहीं किया है घटना, तो उसका प्रायिकता 0। एक पासा एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसी में देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अभाज्य संख्या कौन है? तो आप कहिएगा 2 और 3 और 5। पूछेगा ऊपर, पूछेगा जो पूछे ऊपर, इसका ट्रिक है, जो पूछे, जो पूछे ऊपर, जो पूछे ऊपर टोटल नीचे, टोटल नीचे, जो पूछे ऊपर टोटल नीचे। टोटल वो नहीं समझ लीजिएगा, टोटल यहाँ पर ही, टोटल मतलब कुल हो रहा है। जो पूछे ऊपर और टोटल नीचे। तो अब गौर से देखिए, तो पूछा क्या है? तो 1 2 3, तो 3, और टोटल 6, यानी 1/2। 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी।
सॉरी सॉरी, यहाँ कहाँ गया, 1/2, हाँ यहाँ ही तो है, एक पासे को फेंका गया, हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देखिए, तो बोल रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्थर या छेद मतलब निकाला जाता है, या दृश्य निकाला जाता है, तो इसके काले रंग की रानी हो। देखिए बेगम अगर कहता था ना तो केवल एक होता, बेगम का भी सॉरी बेगम, नहीं सॉरी बेगम नहीं, हुकुम बोलता ना, हुकुम क्या बोलता, हुकुम का बीबी बोलता, हुकुम का रानी होने की प्रायिकता बोलता, तो केवल एक निकालते। लेकिन यहाँ पूछा है काला रंग, तो हर एक रंग दो, सॉरी दो ही रंग होता है, काला और लाल, और दो होता है, बेगम कितना होता है, दो काले रंग का, तो दो ये पूछेगा ऊपर, टोटल नीचे ताश का पत्ता में 52, ये काट दीजिए, 1/26, अभी जस्ट क्वेश्चन हुआ था ऐसा, 1/26। अगला क्वेश्चन को देखिए, यदि दो सिक्कों के उछाल में एक भी शीर्ष नहीं है तो आपको पता है, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, ऐसे यही प्रायिकता है। बोल रहा एक भी शीर्ष नहीं आने, शीर्ष नहीं मतलब हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड इसमें है तो काट दीजिए, हेड इसमें है काट दीजिए, हेड इसमें है काट दीजिए, टेल आ सकता है ना, तो एक ये पूछेगा ऊपर और टोटल नीचे, सॉरी 4, 1/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है, तो बहुलक, 96 का क्वेश्चन बहुलक। तो आप लोग खाना खाने गए हैं कभी, खाना खाने जाइएगा तो कभी एक लड़का को एक ही मतलब पात चलता है, तो एक ही पात में पेट भर जाता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि दो पात चला है, एक पात में पेट नहीं भरेगा, उसको अगला पात में भी जाएगा और बैठेगा, मतलब चलता है ऐसा। तो जे ज्यादा बार खाना खाया, जे ज्यादा भूखड़ है वही आपका आंसर हो जाएगा, जे ज्यादा भूखड़ है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए तो गौर से, 23 23 23, 23 3 बार बैठ गया है, 23 कितना बार बैठा है, 3 बार, उसको पेट नहीं भरा था, 3 बार बैठ गया है। और देखिए 20 एक ही बार है, 19 और 22 2 बार है, मतलब 23 आपका आंसर हो जाएगा, जे ज्यादा भुक्खड़ है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब डाउट है यहाँ तक, अगला क्वेश्चन को देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन। 98 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, कौन केंद्रीय परिमिति नहीं है, नहीं है तो परिसर मारिएगा, और सबसे उपयुक्त पूछता है इसमें तो माध्य मारिएगा, सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त पूछता है, केंद्रीय परिमिति कौन है, तो क्या होगा, माध्य, नहीं है तो परिसर, कभी जब परिसर को हटाएगा तो मानक विचलन मारिएगा, याद रहे मानक विचलन भी मार सकते हैं इसको। अगला कह रहा है, यहाँ पे देखिए पहले, इतना 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 का माध्य कितना, इतना कै गो लइकन है, देखिए 1 2 3 4 5, कॉमा को देखिएगा, सबको जोड़िएगा, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, टोटल कै गो लेकिन था, 5, तो 5, सबका जोड़ का ऊपर, माध्य का फॉर्मूला होता है जोड़ के ऊपर और टोटल नीचे, अब बराबर 14। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5x, 1 और 2, 3 और 3 6 और 4 10, बटा 5 10 का 10 और 14 10 का 10, 5 ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, x+2/5 बराबर 14, 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर प्लस में 2 है तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला देखिए, और कोई बच रहा है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें, क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है, प्रथम 8 माध्यिका निकालना है। देखिए प्रथम आभाज्य संख्या बोलिए तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, सॉरी 2, और बोलिए 2 बोलिए, 3 5 7 11 13 और 17 19, हो सकता है ना, कई गो लिख दें, 8 ही लिखना है, तो 3 और 3 6 2 8 लिख दें। अब माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका निकालना डायरेक्ट, बीच वाला वही आंसर, बीच वाला वही आंसर, बीच वाला वही आंसर, तो कई गो था, 8 गो था, तो 8 गो है तो 3 गो इधर से कट गया, 3 गो इधर से कटा, ये बोलेगा कि हम बीच में हैं, ये बोला कि हम बीच में हैं, तो ये लड़ाई होगा, यानी दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, 7 जोड़ 11/2, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 18, 18/2 कितना आ जाएगा, 9, 9 मार दीजिए, देना है आंसर, एकदम सर याद दीजिए। अब अगला क्वेश्चन एकदम लास्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए इसको, बोल रहा है कि उच्च सीमा ज्ञात करें, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक में बताए थे जौन ज्यादा बार खाना खाया है, कौन ज्यादा बार खाना खाया, देखिए तो 8 है, 12 है, 20 है, 6 है, 4,
कौन ज्यादा बार खाना खाया? तो आप जवाब होगा कितना? 20। 20 वाला ज्यादा, तो ई वाला डब्बा हो गया 20 से 30। 20 से 30, 20 से 30। अब एकरा में इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये उच्च सीमा। बोला है आपसे उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना है? 30। ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई डाउट है? क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्त, आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और कल से हम क्वेश्चन एकदम बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं अगले क्लास में। और कहीं कोई गलती मुझसे हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।